Hello students, welcome back to my channel Dr. Jyoti Physics Lecture. Today our topic is potential step और single step barrier. ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स का टॉपिक है। ये आपका बीएससी फाइनल ईयर में भी आता है, बीएससी सेकेंड ईयर ऑनर्स के लिए भी आता है और प्लस एमएससी में भी पढ़ा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। नेट और गेट के एग्ज़ाम या आईआईटी जैम का एग्ज़ाम कह लो, उसमें भी पूछा जा सकता है। ओके, लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। पोटेंशियल स्टेप है या सिंगल स्टेप है। सिंगल स्टेप क्यों कह रहे हैं? सबसे पहले इसको, ये किस शेप में होता है? ये होता है। ये आपके पास जो है x लेस देन 0 का रीजन है, ये x ग्रेटर देन 0 का रीजन है। इन पोटेंशियल स्टेप द पोटेंशियल फंक्शन अंडरगोज ओनली वन डिसकंटिन्यूअस चेंज एट x इक्वल टू 0। ये हमारा पॉइंट क्या है? x इक्वल टू 0। इसमें क्या कह रहा है कि पोटेंशियल फंक्शन के अंदर एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। जैसे ही हम x इक्वल टू 0 पॉइंट पे आए, पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाती है? v नोट। तो यहाँ पे क्या हुआ? x लेस देन 0, यानी आपको लिमिट पता है, 12th में आपने लिमिट का टॉपिक किया है। x हल्का सा जो स्लाइड सा 0 से कम आएगा तो यहाँ पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो, और जैसे ही x इक्वल टू 0 बोलो या x ग्रेटर देन 0 पे v नोट हो जाएगा। तो पोटेंशियल में चेंज आ गया, यानी डिसकंटिन्यूटी आ गई। तो आप कैसे दिखाओगे अपने पोटेंशियल को? पोटेंशियल है आपका x लेस देन 0 पे तो वैल्यू 0 दे रहा है यहाँ पे, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या है? v नोट है। पोटेंशियल की वैल्यू ये है। वर्ड्स में लिखिए, वी कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E हैविंग इंसिडेंट ऑन द बैरियर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम एक पार्टिकल ले रहे हैं जिसका मास m है, एनर्जी E है, उसको हम इस बैरियर पे डाल रहे हैं। यहाँ पे कहाँ से? लेफ्ट से राइट में डाल रहे हैं, दिस वन। और ये आप देख सकते हो उसकी एनर्जी क्या है? ग्रेटर देन v नोट है। तो यहाँ से एनर्जी आपकी क्या हो गई? ग्रेटर देन v नोट। तो जब आपका फर्स्ट x लेस देन 0 के अंदर है, हमने रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस इज आवर फर्स्ट रीजन, दिस इज आवर सेकंड रीजन। फर्स्ट रीजन में है तो एनर्जी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी यहाँ पे क्या है? v नोट 0 है या v 0 है पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो गई? प्योरली एनर्जी के इक्वल हो गई। तो ये हमारी एनर्जी आ गई आपकी टोटल इस फर्स्ट रीजन में। जब हम सेकेंड रीजन में आ रहे हैं, ये पोटेंशियल बैरियर बना हुआ है v नोट, ये एनर्जी है हमारी ग्रेटर देन v नोट। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई? E माइनस वी नोट आ गई इसकी काइनेटिक एनर्जी। सो क्लासिकली तो क्या होगा? पार्टिकल इस बैरियर से पास कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा है। तो सारे ही पार्टिकल्स पास कर जाने चाहिए, जो भी आपने इंसिडेंट कराए वो सेकेंड रीजन में आ जाने चाहिए। ये किसका केस है? क्लासिकल का केस है। सो E ग्रेटर देन वी नोट, दैट मीन्स E माइनस वी नोट ग्रेटर इक्वल टू पॉजिटिव। और ये एनर्जी क्या है? जो पोटेंशियल क्या हो गया यहाँ से आपका p स्क्वायर बाई 2m इज इक्वल टू ई होता है ना आपका फ्री पार्टिकल के लिए, जब पोटेंशियल नहीं है तो p क्या आ गया? 2m इंटू ई। और जब आपका पोटेंशियल भी है तो 2m इंटू ई माइनस वी नोट, ये पॉजिटिव है, रियल है। तो क्लासिकली पार्टिकल कैन बी फाउंड इन द रीजन x ग्रेटर देन 0 आफ्टर पेनिट्रेटिंग दी बैरियर। बैरियर से पास होने के बाद सारे पार्टिकल आपके कहाँ मिलने चाहिए? जितने भी पार्टिकल्स हम पास कराएं वो सेकेंड रीजन में पहुँच जाने चाहिए। बट क्वांटम मैकेनिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो कैसे? क्वांटम मैकेनिकली ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव हैविंग इंसिडेंट ऑन ए बैरियर फ्रॉम इट्स लेफ्ट। क्वांटम मैकेनिकली क्या है? पार्टिकल आपका जो है, ये डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया था कि जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल वेव की तरह भी बिहेव करता है, हैविंग इंसिडेंट ऑन ए बैरियर फ्रॉम इट्स लेफ्ट। लेफ्ट से जो भी पार्टिकल डालने हैं वो वेव की तरह भी बिहेव करेगा। उसके बाद हमने देखा था, ये स्टेप था हमारा, जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पे आ रहे हैं तो आपके पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, और जहाँ भी डिसकंटिन्यूटी आएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ड्यू टू सडन चेंज इन पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0 पार्टिकल में सफ़र पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल ट्रांसमिशन। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गई, इस बैरियर से आपके टकरा रहे हैं, तो क्या हो सकता है? कुछ पार्टिकल्स तो आपके जो हैं पास कर जाएं, जिसको आप ट्रांसमिशन कह रहे हो, और कुछ वापस आ जाएं, जिसको आप रिफ्लेक्शन कह रहे हो। ये किसके अकॉर्डिंग है? क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। नाउ वी राइट दिस श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर टू रीजन्स इन ऑर्डर टू सोल्व द प्रॉब्लम। एक फर्स्ट रीजन है, ये है जिसमें हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है, और यहाँ हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है v नोट, तो E माइनस वी नोट हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों रीजन्स के लिए मैं श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने जा रही हूँ। ये क्या है? d2 साई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2m बाई एच क्रो स्क्र इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास कहाँ से आ रहा है? जो आपके पास थी
टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन एच साई इज इक्वल टू ई साई। एच क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, जो कि होती है माइनस एच क्रो स्केयर बाई 2m इंटू डी टू बाई डी एक्स स्केयर प्लस वी इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। सो फर्स्ट रीजन में देखिए पोटेंशियल क्या है आपका 0, यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट कीजिए, इट बिकम्स डी टू साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m ई बाई एच क्रो स्केयर इंटू साई इज इक्वल टू 0। दिस इज फॉर आवर एक्स लेस देन 0 रीजन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इसको आप कैसे रिराइट कर सकते हो? डी टू साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस के वन स्केयर साई इज इक्वल टू 0 वेयर के वन स्केयर इज इक्वल टू 2me बाई एच क्रो स्केयर। उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया हमने। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है सेकेंड ऑर्डर की। सो अब हम अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए, जिसमें हमारा पोटेंशियल क्या है? Vx इज इक्वल टू वी नोट सॉरी डी टू साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच क्रो स्केयर इंटू ई माइनस वी था, जो पोटेंशियल था वो अब क्या बन गया? वी नोट इंटू साई इज इक्वल टू 0। और यू कैन से डी टू साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 2m बाई एच क्रो स्केयर इंटू ई माइनस वी नोट, ये क्या बन गया? k2 स्केयर इंटू साई इज इक्वल टू 0। सो k1 स्केयर की वैल्यू है 2m ई बाई एच क्रो स्केयर और k2 स्केयर की वैल्यू क्या है? 2m बाई एच क्रो स्केयर इंटू ई माइनस वी नोट। ये आपके पास अब जो थर्ड इक्वेशन थी डी टू साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस k1 स्केयर साई इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसको हमने फर्स्ट रीजन का है ये साई 1 बोल दिया है। क्या बनेगा यहाँ से? a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k1x प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1x। इसी तरह से ये फोर्थ इक्वेशन बन गई डी टू साई बाई डी एक्स स्केयर प्लस k2 स्केयर साई इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा इंटू k2x प्लस d इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k2x। ये किस रीजन के लिए है? x ग्रेटर देन 0 रीजन के लिए है। सो वेयर साई 1 एंड साई 2 आर वेव फंक्शंस इन रीजन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। सो हमारे पास साई 1 ये आ गया है, साई 2 ये आ गया है। साई 1 में ए बी कोफिशिएंट है, साई 2 में सी डी है। सो ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट whose वैल्यूज कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस ऑन वेव फंक्शंस ऑफ 2 रीजन्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकलेगी? जो अपने वेव फंक्शन पे बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे हम, तो इनकी वैल्यू सोल्व की जा सकती है। फिफ्थ इक्वेशन में ए इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा k1x, ये प्लस जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन फर्स्ट रीजन। जो हमारे पास ये पोटेंशियल स्टेप था, तो ये हमारी लेफ्ट टू राइट जा रही थी, यानी इस डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इधर जा रही है लेफ्ट से राइट। सो ये कौन सी वेव हुई? इंसिडेंट वेव हो गई हमारी। ये पार्ट क्या बन गया? किसको बताएगा? इंसिडेंट वेव को। इट रिप्रेजेंट्स द वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन फर्स्ट रीजन, दैट इज इंसिडेंट वेव। इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है? b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k1x, माइनस साइन आ रहा है, इट मीन्स ये आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है। इट रिप्रेजेंट्स द वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इन रीजन 1, यानी जो इंसिडेंट कराई थी उसका कुछ पार्ट क्या हो गया? वापस रिफ्लेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल में क्या आ रही है? डिसकंटिन्यूटी। और जब पार्टिकल आपका वेव की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ पे आपके क्या चांसेस हैं? रिफ्लेक्शन के चांसेस हैं। सो दैट इज आवर्स रिफ्लेक्टेड वेव। नाउ वी कम टू दी सी एंड डी पार्ट। साई 2 आपका है c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k2x प्लस d इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k2x। c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k2x क्या है? वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये तो दिख रही है कौन से रीजन में? सेकंड रीजन में, क्योंकि ये हमने अपना वेव फंक्शन c और d किसके लिए डिफाइन किया हुआ? सेकंड रीजन, x ग्रेटर देन 0 के लिए। x ग्रेटर 0 से ज़्यादा है, तो वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन सेकंड रीजन। ये आपकी कौन सी हो गई? बैरियर को पास कर गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग गई, ये था आपका। इसको पास करने के बाद क्या हो गई? ट्रांसमिटेड वेव। अब नेक्स्ट आपका इसी में है d इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आयोटा k2x। वैसे क्या होनी चाहिए? ये वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी वापस आ रही है, रिफ्लेक्शन है, फिर दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव। बट हमारे पास इन एक्चुअल में क्या है? जैसे ही आपके पास सेकेंड रीजन के आ गई, अंदर वेव आ गई, आपके पास यहाँ पोटेंशियल यूनिफॉर्म क्या है? वी नोट है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या है? वी नोट है। कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है ना पोटेंशियल में आपकी। जैसे ही वो पास कर गई यहाँ पे, तो यहाँ कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो रिफ्लेक्शन का कोई भी चांस नहीं है क्वांटम मैकेनिकली। सो नो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन सेकेंड रीजन। इट मीन्स ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को दिखा रही है, दैट इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास न्यू वेव फंक्शन क्या बन गया? साई 2, जो कि x ग्रेटर देन 0 के लिए है। साई 2 इज इक्वल टू c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा k2x, x ग्रेटर देन 0। नाउ a b c कोफिशिएंट्स हमारे पास रह गए।
एम्पलीट्यूड्स ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव्स रिस्पेक्टिवली। तो एक तो इंसिडेंट रह गई, रिफ्लेक्टेड रह गई और ट्रांसमिटेड रह गई। ये हमारे पास सिंगल स्टेप पोटेंशियल था। सो यहाँ पे क्या आ गया, जो है ए कोफिशिएंट दिखा रहा है इंसिडेंट को, बी जो वापस आ रही है यहीं से रिफ्लेक्शन होके, और सी क्या दिखा रहा है, ट्रांसमिशन को। यही मैंने वर्ड्स में लिखा है। नाउ अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस ऑन वेव फंक्शन। वेव फंक्शन की बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट बाउंड्री ऑफ टू रीजन्स। वेव फंक्शन हमारा क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए जहाँ जहाँ बाउंड्री आ रही है। बाउंड्री कौन सी है, जब हमारे वेव फंक्शन में डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, लाइक x इक्वल टू 0 पॉइंट पे ही आ रही है ना एक तो इस पे हमारा वेव फंक्शन जो है, दोनों ही वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आनी, दोनों के लिए कॉमन है ये, साई 1 के लिए भी और साई 2 के लिए भी, दोनों की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे क्या होनी चाहिए, जो है हमारी 0 होनी चाहिए, सॉरी इक्वल होनी चाहिए दोनों की। तो x इक्वल टू 0 एक टाइप से ये मान लो आप कॉमन है ये वाला रीजन दोनों वेव फंक्शन के लिए, तो दोनों की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएंगी, इक्वल आ रही है आपकी। तो रखिए आप, प्लस एक कंडीशन और आएगी बाउंड्री कंडीशन जो है, वैसे तो जनरल कंडीशन ही है जहाँ पे आपका वेव फंक्शन जो है बाउंड्री कंडीशन पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, इट मीन्स उन दोनों का स्लोप भी इक्वल होना चाहिए। स्लोप क्या होता है, डी साई बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे x डायमेंशन के लोग हैं। सो डी साई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स। और वैसे भी क्या है मैथमेटिकली, जब आप स्क्रोडिंजर इक्वेशन देख रहे हो, ई एंड वी नोट है फाइनाइट हैं, वो फाइनाइट हैं दोनों ही, क्योंकि इनफाइनाइट हो तो एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ से स्क्रोडिंजर इक्वेशन से डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब सेकेंड वाला पोर्शन था, प्लस 2m बाई एच क्रोस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी नोट साई, ये फाइनाइट है तो ये भी क्या आ गया, फाइनाइट। इट मीन्स ये भी कुछ कॉन्टिन्यूस रहा होगा तभी इसने फाइनाइट वैल्यू दी एट x इक्वल टू 0। सो डी साई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। मैथमेटिकली आप ये लिख दो। वैसे क्या है आपका, अगर वेव फंक्शन दोनों बाउंड्री रीजन पे कॉन्टिन्यूस है वेव फंक्शन अगर, तो उसका स्लोप भी कॉन्टिन्यूस होता है। सो इन्हीं बाउंड्री कंडीशन को मैं अप्लाई करने जा रही हूँ जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई हुई है। ये इक्वेशन आई हुई है, साई 1 क्या आया हुआ है, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आईटा k1x प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आईटा k1x। कौन से रीजन में, फर्स्ट रीजन में, x लेस देन 0 में। सेकेंड रीजन में क्या है, c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आईटा k2x x ग्रेटर देन 0। अब बाउंड्री कंडीशन किस पे आ रही है, x इक्वल टू 0 पे जो है हमारी पोटेंशियल में डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, यानी दोनों वेव फंक्शन इक्वल हैं। यहाँ रखिए a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ x को 0 रखा, प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 इज इक्वल टू, दोनों इक्वल होने चाहिए, c इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ 0, ये भी 1 ये भी 1, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन लगाइए, अब क्या आ रही है, डी साई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। ये कौन सी कंडीशन है, वेव फंक्शन के स्लोप्स भी इक्वल हैं दोनों के। डी साई 1 बाई डी एक्स निकालिए पहले, तो यहाँ से क्या आ गया, a एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल का आ गया एक्सपोनेंशियल आईटा k1 x एज इट इज़, और आईटा k1 यही लिखा है, a इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा k1 x इंटू आईटा k1 प्लस b इंटू एक्सपोनेंशियल का एज इट इज़ एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आईटा k1x, और ये x का क्या है, माइनस आईटा k1। सो डी साई 1 बाई डी एक्स क्या बन गया आपका, आईटा k1 कॉमन निकालिए दोनों में, a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आईटा k1x माइनस b इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आईटा k1x। ये 11th इक्वेशन आ गई। इसी तरह से डी साई 2 बाई डी एक्स निकालिए इसका, c इंटू एक्सपोनेंशियल आईटा k2x का एज इट इज़ इंटू आईटा k2, दैट इज़ आवर्स 12th इक्वेशन। सो ये हमारे पास 11th और 12th इक्वेशन आ चुकी हैं दोनों ही। अब इस पे बाउंड्री कंडीशन लगाइए सेकंड, वो क्या थी, डी साई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 0। यानी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जब x इक्वल टू 0 पे क्या है, साई 1 इक्वल टू साई 2 है, और सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, डी साई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स। सो ये डी साई 1 बाई डी एक्स है, इसको x इक्वल टू 0 पे रखिए, आईटा k1 एज इट इज़ a माइनस बी आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू डी साई 2 बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू 0 पे आईटा k2 इंटू सी, यही आ रही है, आईटा से आईटा कैंसिल आउट हो रहा है आपका, दिस वन क्या आ गया, k1 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू k2 इंटू सी। दैट मीन्स k1 इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू k2 इंटू, और ये c किसके इक्वल आ गया था, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से, अगर आपको याद हो, जिसको हमने 10th इक्वेशन कहा था, ये रहा a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सो क्या आ गया, k2 के अंदर a प्लस बी। इसको सोल्व कीजिए आप, k1 a माइनस k1 b इज इक्वल टू k2 a प्लस k2 b। दैट इम्प्लाइज ए की टर्म्स को कलेक्ट कीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, k1 माइनस k2 इंटू ए इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू बी।
यहाँ से b की क्या वैल्यू आ गई, k1 माइनस k2 इंटू ए बाई k1 प्लस k2, यही आ गई। तो b की वैल्यू आपकी आ गई किसकी टर्म्स में, a की टर्म्स में आ चुकी है हमारे पास, यही आ गई। अब आपके पास ये क्या इक्वेशन थी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से a प्लस बी इज इक्वल टू सी, यहाँ भी सब्सटीट्यूट किया हुआ हमने। यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू रखिए k1 माइनस k2 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू ए इज इक्वल टू सी। ए की टर्म्स को कलेक्ट कीजिए, 1 प्लस k1 माइनस k2 ओवर k1 प्लस k2 इज इक्वल टू सी। यहाँ से क्या आ गया, a इंटू k1 प्लस k2 एलसीएम लिया, k1 प्लस k2 प्लस k1 माइनस k2 इज इक्वल टू सी। k2 से आपका k2 कैंसिल आउट हो रहा है, क्या बन रहा है यहाँ से, ट्वाइस ऑफ k1 है होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू ए इज इक्वल टू सी, ये बन रहा है 2a इंटू k1 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इज इक्वल टू सी। सो b की वैल्यू a की टर्म्स में क्या आई थी, k1 माइनस k2 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू ए। c की वैल्यू क्या आ रही है, 2a k1 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। अब जो b एंड c की वैल्यूज़ हैं वो अपनी 5th और 6th 7th इक्वेशन थी ना, मेन वेव फंक्शन आया हुआ था, एक x लेस देन 0 के लिए था, x ग्रेटर देन 0 के लिए था, उसमें रखिए। साई वन क्या आ गया, a इंटू एक्सपोनेंशियल आइटा k1x प्लस b की वैल्यू रखिए यहाँ से k1 माइनस k2 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आइटा k1x। इसी तरह से ये x लेस देन 0 के लिए, और इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं आपको दिख रहे हैं, वहीं एक पॉजिटिव के अलोंग है एक्स एक्सिस, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है उसको हमने इंसिडेंट बोला था, साई इंसिडेंट हो गया ये हमारा पार्ट, इसको हमने रिफ्लेक्टेड बोला था, सो ये रिफ्लेक्टेड हो गया। इसी तरह से साई 2 क्या है, सी इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा k2x, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सी की वैल्यू क्या आ गई थी, 2a k1 होल डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2 एक्सपोनेंशियल ऑफ आइटा k2x, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ये हमारे पास कौन सा पार्ट आ रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी वेव आपकी लेफ्ट टू राइट जा रही है। तो यहाँ पे जैसे इसने बैरियर को क्रॉस किया, सेकंड रीजन तो वही है ना, तो मीन्स राइट में जा रही है, इट मीन्स दैट इज ट्रांसमिटेड वेव। सो साई इंसिडेंट आ गया, रिफ्लेक्टेड आ गया और ट्रांसमिटेड आ गया। सो हमारे पास दो वेव फंक्शन आ गए हैं। एक बार मैं इसको समराइज कर दूं, जस्ट आपने स्क्रोडिंजर इक्वेशन को सोल्व कीजिए, पोटेंशियल की वैल्यूज़ रख के दो वेव फंक्शन आ जाएंगे, एक के लिए k1 कांस्टेंट है, एक के लिए k2 कांस्टेंट है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं जिनकी। उसके बाद जस्ट आप दोनों बाउंड्री कंडीशन लगाइए। बाउंड्री कंडीशन आपकी कहाँ लगती है, जहाँ आपकी वेव फंक्शन पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी होती है, और वो पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी कहाँ हो रही है, x इक्वल टू 0। इट मीन्स x इक्वल टू 0 पे आपके दोनों वेव फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, प्लस उनके स्लोप की वैल्यू भी इक्वल होगी। और स्लोप कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। वहाँ से हमने जस्ट सोल्व किया है, तो a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, उनको अपने वेव फंक्शंस में सब्सटीट्यूट कर दिया। इस तरह से हमारा साई 1 साई 2 आ गया। नेक्स्ट टॉपिक में इसी का डालूंगी, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट डालूंगी। सो इस तरह से आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग मी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू ऑल।